अगर मैं आपसे पूछूं कि आप दिन में कितना काम करते हो तो आप मुझे एक नंबर दोगे कि मैं 8 घंटे या 10 घंटे काम करता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी हाइट कितनी है तो आप मुझे एक नंबर दोगे कि मेरी हाइट इतनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है तो वो भी आप मुझे एक नंबर दोगे कि मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस है। जब हर चीज़ का एक नंबर है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप वर्कआउट कितना करते हो, आपके पास कोई नंबर है? हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास नंबर ना हो क्योंकि हम कैलकुलेट करते ही नहीं है, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है। हम साइंटिफिक बातों पे बहुत बिलीव करते हैं क्योंकि उसके पीछे एक वजह है। उन्होंने एक रिसर्च की है, उन्होंने एक चीज़ को स्टडी किया, जो रिजल्ट निकले उनको रिकॉर्ड किया, इसीलिए हमें वो बातें पता है कि वो किसी जगह पर लिखी जा चुकी थी, नंबर्स की फॉर्म में, इंफॉर्मेशन की फॉर्म में वो सेव हुई थी तो हमारे तक पहुंची थी। अगर हम आज से चीज़ें रिकॉर्ड करना ना शुरू करें तो आगे वाली जनरेशन को चीज़ें मिलेंगी कैसे? अगर ऐसा ना हुआ होता तो हम तक भी ये इन्फॉर्मेशन या नॉलेज नहीं पहुंचता। अगर हम साइंस के एतबार से बात करें तो एक फिजिस्ट थे और इंजीनियर भी थे जिनका नाम था सर विलियम थॉमसन। उनको हम लॉर्ड कैल्विन के नाम से भी जानते हैं। वो कहते थे कि अगर आप कोई चीज़ रिकॉर्ड करके नंबर्स में नहीं बता सकते तो इसका मतलब आपका नॉलेज उसमें लैग कर रहा है, आपके पास इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। तो अगर हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है या हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम अपना वर्कआउट जो है उसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकें कि हम कितना वर्कआउट डेली करते हैं, तो हम उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे? बात यहाँ पे आती है कि हम अपने वर्कआउट को काउंट कैसे करें। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है जो सबको पता होना चाहिए। वो फार्मूला ये है कि फ़र्ज़ करो आपने बेंच प्रेस की, आपका 1 रैप मैक्स है 100 kg, ठीक है। आप 80 kg के 4 रैप लगाते हो। अब उसको आप कैलकुलेट कैसे करोगे? उसका फार्मूला ये है कि वेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रैप्स। वेट आपने चूज़ किया 80 kg, रैप्स आपने किए 4, इनको आप मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वो पाउंड्स में आपके वर्कआउट का वॉल्यूम है उस सेट का। अगर आपने फुल वर्कआउट कैलकुलेट करना है तो आप बारी बारी ऐसे सेट्स काउंट कर सकते हो डिफरेंट एक्सरसाइजेज में। एंड में जो आपके पास आएगा उसको ऐड करो, वो आपका वॉल्यूम आ जाएगा पाउंड्स में। आपको पता होगा कि मैंने इतना वर्कआउट किया। अगर आपके पास एक नंबर होगा उसको इम्प्रूव करना आपके लिए आसान होगा। अब बारबेल के नीचे जाके लेटे हो, आपने बेंच प्रेस करनी है और आपके जहन में घूम रहा है कि पता नहीं मैंने लास्ट टाइम कितने रैप किए थे, अब कितने करने हैं, तो आप एक कन्फ्यूजन में रहोगे। तो पॉसिबिलिटी है कि आप एक जगह पे जाके स्ट्रक हो जाओगे, क्योंकि एक वर्कआउट आप याद कर सकते हो, 2 वर्कआउट याद रख सकते हो, दिन में हफ्ते में 7 दिन है, आप 7 दिन का वर्कआउट कैसे याद रख सकते हो? पॉसिबिलिटी है कि आप भूल सकते हो, और इसी गलती की वजह से आपकी प्रोग्रेस स्टक हो सकती है। माइंडसेट ये होना चाहिए कि जब आप बारबेल के नीचे जाके लेटो, आपको याद होना चाहिए कि मैंने लास्ट टाइम 80 kg के 4 रैप किए थे, इस बार जो मेरा गोल है वो 5 रैप्स करने हैं मैंने, या 6 रैप्स के लिए मैंने ट्राई करनी है, मैंने 4 से ज़्यादा करना है। इसी तरह से आप इंप्रूव करोगे। ये माइनर जो प्रोग्रेशन हैं यही बंदे को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाते हैं। बात फिर वही है कि अगर आप किसी चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसको मेजर नहीं कर सकते, तो आप उसको इंप्रूव कैसे करोगे? सेम चीज़ अप्लाई होती है हमारी डाइट में भी। अगर मैं आपसे पूछूँ आप दिन में कितना खाना खाते हो, तो आप कैसे बताओगे उसको? क्योंकि खाना जो भी मेजर किया जाता है वो कैलोरीज में मेजर किया जाता है, या आप ग्राम्स में मेजर कर सकते हो कि मैं इतने ग्राम प्रोटीन खाता हूँ, इतने फैट्स खाता हूँ, इतने मैं फाइबर खाता हूँ। तो अगर वो चीज़ें आपने कभी मेजर ही नहीं की तो आप उसको एक्सप्रेस कैसे करोगे और उसको इम्प्रूव कैसे करोगे? और अगर आप ऑलरेडी मेजर नहीं कर रहे तो इम्प्रूवमेंट का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि अगर 3 महीने पहले आपका वेट 60 kg था, आपने इम्प्रूव किया 65 kg पे हो, और वही खाना जो पहले आप खा रहे थे सेम अभी वही खा रहे हो, तो प्रोग्रेस कैसे होगी? जैसे जैसे हम अपने आप को वर्कआउट में प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते हैं, इसी तरह प्रोग्रेसिवली हमें अपनी डाइट में भी इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 60 kg के बंदे के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो जो डिसाइड किए गए हैं वो 65 kg या 70 kg वो 65 kg या 70 kg के बंदे के लिए सेम नहीं हो सकते। तो हर 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जब आपको लगे कि मैंने थोड़ी सी प्रोग्रेस की है, ज़रूरी है कि आप अपनी प्रोग्रेस के हिसाब से अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है उनको भी चेंज करो, उनको भी इम्प्रूव करो। अगर वो चीज़ें वहीं पे रहेंगी, अगर आप जिम में ज़ोर लगाते रहोगे, तो हो सकता है किसी वजह से आप थोड़ी सी प्रोग्रेस कर भी जाओ, कोई एक आधा रैप आपका निकल भी जाए, लेकिन वो आपको सफ़र करना पड़ेगा, आपको उसकी सोरनेस बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उसकी रिकवरी लेट होगी, सारा कुछ। तो आज से कोशिश करो कि जो भी आप काम करो उसको रिकॉर्ड करो, अपने वर्कआउट्स और अपने डाइट प्लान्स जो हैं उनको रिकॉर्ड करो। और इस वीडियो के एंड पे आपको एक फॉर्मेट भी मिल जाएगा जिसमें आप अपना वर्कआउट जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हो। अब वर्कआउट रिकॉर्ड करने के 2 तरीके हैं। एक तो मैंने आपको फार्मूला बताया, उसमें उसको आप कैसे अप्लाई करते हो? आप सिंपली एक पेपर ले लो या आप मोबाइल पे नोटपैड खोल लो, उस पर एक्सरसाइज का नाम लिखो,
नाम लिखने के बाद आपने जितने सेट्स किए, जितने रेप्स किए, जितना वेट किया है, उस फार्मूले के हिसाब से उन सबको लिखते जाओ। एंड पे कैलकुलेटर पे उसको काउंट करके नोट कर लो कि मेरे चेस्ट के वर्कआउट का टोटल वॉल्यूम इस वीक का ये था। नेक्स्ट वीक मैंने इससे ज़्यादा वर्कआउट करना है, मैंने वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाना है। चाहे मैं रेप्स ऐड करूं, मैं एक एक रेप सारी एक्सरसाइजेज में ऐड करने की कोशिश करूं, या मैं एक छोटी से छोटी प्लेट ऐड करूं, तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी, उसी से इंप्रूवमेंट्स होंगे। जो प्रोफेशनल एथलीट हैं वो भी इसी टेक्निक पे काम करते हैं। अगर वो अपने पास रिकॉर्ड नहीं रखते तो उनके कोच, उनका ट्रेनर जो भी होता है उसके पास रिकॉर्ड रहता है। जब कोई एथलीट आता है जिम में वर्कआउट करने के लिए, सबसे पहले उसका पिछला वर्कआउट जो है वो रिव्यू किया जाता है और उसको बताया जाता है कि आपने लास्ट टाइम ये किया था, आज हम इस टारगेट के लिए ट्राई करेंगे और देखेंगे हमसे क्या अचीव हो पाता है, क्या नहीं हो पाता है। मोस्टली तो हर एथलीट के पास अपना शेड्यूल होता है, लेकिन अगर किसी के पास नहीं भी होता तो उसके कोच के पास रहता है, रिकॉर्ड हमेशा रहता है। जब प्रोफेशनल लोग इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं और अगर आपका गोल है कि मैंने कोई फिजिक डेवलप करनी है, तो आप अच्छे तरीके से काम करो ना। जब हमें रिजल्ट्स अच्छे चाहिए तो हमें काम के लिए भी अच्छा तरीका अपनाना चाहिए। और मुझे नहीं लगता ये कोई इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है कि जिसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। अगर अपनी ट्रेनिंग में से या अपने पूरे दिन में से 5 मिनट निकालने से आपको इम्प्रूवमेंट मिलती है, तो वो इम्प्रूवमेंट मुझे लगता है कि ज़रूर करनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।